नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं कनाडा से डॉक्टर नरेंद्र रवि आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है, उस लेटर को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देख लो, पिछले वीक ही पाकिस्तान में एक लेटर की बहुत गूंज पड़ रही है और ये जो लेटर है वो इस्लामाबाद के जो 6 जजेस हैं, प्रेजेंट जजेस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल को लेटर लिखा है कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमारे ऊपर दबाव रहता है कि कोई भी हम फैसला फ्रीडम से, आजादी से नहीं कर पाते। उन्होंने इस लेटर में किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारों इशारों में ही इशारा कर दिया कि उनका इशारा फौज की तरफ या आईएसआई की तरफ है। जब वो लेटर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मिला तो उन्होंने फौरन ही एक फुल बेंच बनाकर उस लेटर को डिस्कस किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक जुडिशियल कमीशन बना दिया, जिसका जो हेड बनाया गया वो था एक्स चीफ जस्टिस जिलानी। लेकिन उन्होंने आज ही माजरत कर ली कि मैं इस कमीशन का हेड नहीं बन सकता। उधर 300 के लगभग वकीला ने एक लेटर चीफ जस्टिस को लिखा कि आप इसका सुगो मोटो लो और इसका कोई फैसला करो। और अभी कुछ घंटे पहले ही काजी फायज ईसा साहब ने सुगो मोटो लेकर एक 7 मेंबर बेंच बनाया है ताकि इस जो लेटर है 6 जजेस का लिखा हुआ उसके ऊपर कोई ना कोई अपना फैसला दे सके। मेरी एक पर्सनल राय है कि ये जो 6 जज हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो आज फील कर रहे हैं, जिन्होंने आज अपने साइन करके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दिया है, वो 2018 में कहां थे? उनकी जमीर तब क्यों नहीं जागी जब इसी कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक सीनियर जज थे शौकत अजीज सिद्दीकी, उन पर जब आईएसआई का जो चीफ था उसने पर्सनली उनके घर में आकर प्रेशराइज किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला दो, और उस जज की बोल्डनेस देखो। शौकत अजीज सिद्दीकी की बात कर रहा हूं, उसने ओपनली उस आईएसआई के चीफ का नाम भी लिया और सारी बात स्पष्ट शब्दों में बताई कि किस तरह उन पर प्रेशर था। और आप लोग जो 6 के 6 जज तब भी थे ना, तो आपका मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? आप क्यों सो रहे थे? एक भी शब्द आपकी जुबान से नहीं निकला, एक भी पॉजिटिव कमेंट आप नहीं निकाल सके, और रादर आपने बुजदिलों की तरह, डरपोकों की तरह अपने एक सीनियर कुलीग की हिफाजत तो क्या करनी थी, उसका सोशल बाइकआउट कर दिया। क्यों भाई साहब, क्यों जजेस? देखो, जिस कुर्सी पर आप जलवा फरोश है ना, वो मंजिले भगवान रखती है। आपका किया ऐसा है जिसका कोई भी यूजर नहीं। आप लोगों की लाइफ और डेथ के रिस्पॉन्सिबल हो, किसी को डेथ दे देते हो, किसी का परिवार बिगड़ जाता, आपका फैसले के आगे हर आदमी सिर झुकाता है। आपको जिस पोजीशन पर, कुर्सी पर बिठाया है ना, वो आपको अपनी जमीर से भी पूछना चाहिए। आप जमीर से भी काम लेना चाहिए और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी काम लेना चाहिए, क्योंकि कानून के आंखों में पट्टी बांधी होती है। वो किसी पार्टी को फेवर नहीं करता, किसी विशेष व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता। देखो, बात ऐसे है कि मैं ज्यादा नहीं डिटेल में डिस्कस करना चाहता कि आपकी हर बात, आपका हर फैसला समाज को रहनुमाई देता है। मेरे ख्याल में अगर आप 6 के 6 जजों की सोच है ना, जो आपकी दयानतदारी है, बहादुरी है, ईमानदारी है, वो अगर हम इंसाफ की जो तराजू होता है ना, उसके एक पलड़े में आपके 6 जजों की ये ईमानदारी, दयानतदारी, बोल्डनेस डाल दें, और दूसरी तरफ जो आपके एक्स कुलीग थे शौकत अजीज,
सेम क्वालिटी उनकी डाल दें, उनकी बहादुरी, ईमानदारी, उनकी बोल्डनेस, तो भाई साहब एक तरफ आप 6 के 6 हो और दूसरी तरफ वो अकेले हैं, तब अगर इंसाफ होगा आपका पलड़ा ऐसे होगा और वो नीचे जाएगा, क्योंकि आप हवा में उड़ जाओगे। क्योंकि आपने कभी भी अंदर की जमीर की आवाज सुनी नहीं। अगर आप उस समय जमीर, अपनी जो जमीर है उसकी आवाज सुनकर सिद्दीकी साहब का स्टैंड लेते, उसके साथ उनको मॉरल सपोर्ट देते, तो आज आपके ऊपर 100% दबाव नहीं आना था, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना था। पर आपने तो सिद्दीकी साहब का साथ ही नहीं दिया। लानत है इस कुर्सी पर जो समय पर ठीक को ठीक और गलत को गलत न कह सके। जब अपने ऊपर आती है तब तो सभी चीखें मारते हैं, पर असली इंसान वो है जब किसी के दुख दर्द में देखकर उसकी आंखों में आंसू आए। अगर आज आपको तकलीफ है तो रो, लेकिन जब किसी को तकलीफ थी तो आप हंस रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे। खुदा का निजाम, खुदा के हाथ बहुत लंबे हैं। कुर्सी सदा नहीं रहनी, कुर्सी तो चली जाएगी। लोग आपके कामों को याद करके रिस्पेक्ट करते हैं। आपके बुरे काम किए हुए, इनजस्टिस की हुई लोग हमेशा हमेशा हिस्ट्री में लिखी जाती है। अरे भाई साहब, लाइफ तो इट्स टू शॉर्ट एंड इट्स ए वेरी प्रेशियस। कोई तो अच्छा काम कर लो ताकि लोग आपको याद रखें, इस दुनिया में भी और ऊपर वाले की दरगाह में भी आपको कुछ ना कुछ तो शाबाश मिले। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जो करते हो करते रहो। मैं तो ये कहता हूँ अकेला अकेला अपने अंदर बैठो और सच्चाई बताने की कोशिश करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ईमानदारी से कुर्सी को जस्टिस दोगे तो लोग आपको याद करेंगे। आमीन।